आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद में, इतनी संख्या में आप लोग हैं कि मंच को भी ये भ्रम है और मेरे मन में भी ये आकलन है कि इतनी भीड़ में कविता नहीं होगी। अब आपके और मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि इस मंच पर वसीम बरेलवी साहब बैठे हैं, मुनव्वर राना साहब बैठे हैं। आज ये मुशायरा या कवि सम्मेलन हम 100-125 रात पढ़ते हैं पूरी दुनिया में। मुझे सुबह 5 बजे जाना भी है बाहर और दुनिया भर में हम लोग पढ़ते हैं। याद नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं। एक आध कोई मुशायरा अपने आप में नज़ीर बन जाता है, अपने आप में संस्मरण बन जाता है। तो बाराबंकी के बहुत प्यारे लोगों, हमारे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आज मैंने और आपने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया, इस उत्तरदायित्व का अनुभव कर लिया कि मंच पर बैठे हुए हमारे दोनों बुजुर्गों को, मेरे घर के दोनों बड़ों को हम ये बात ज्ञापित करने में कामयाब रहे कि ये केवल शोर मचाने वाले युवा नहीं हैं। अगर अच्छे से बात की जाए, शायरी सुनाई जाए, कविता की बात हो, देश की बात हो, तो ये इसी प्रोग्राम को ऐतिहासिक भी बना सकते हैं। हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम एक प्रोग्राम करने के लिए कितनी मेहनत होती है। परवेज साहब ने, मेरे दोस्त आफ्ताब भाई ने, हमने सबने इतनी मेहनत की है कि कार्यक्रम हो सके। ये सब आपकी मोहब्बतें, आपका प्रेम है, युवाओं का प्यार है कि मुझे इस योग्य बनाया। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। बस इतना अनुरोध करिएगा, इतना मन दीजिएगा कि मुझे भी याद रहे। कुमार बाराबंकी साहब का शहर है और मैंने उनके साथ एक बार शुरुआती दौर में मगहर महोत्सव में उन्हें सुना था कि मैं अपने गीत गजलों से मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह 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 वाह। जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन है, ड्रोन को ले जाएं। हाँ आप, हाँ ले जाओ इसको, प्रोग्राम को रहने तो। बाराबंकी के लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़ों के जहाज उतारे हैं, तो छोटा सा है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। वाह वाह वाह। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। कुमार साहब के लोगों, अगला मिसरा उठाइए, अपनी पंक्ति, अगली पंक्ति को उठा लीजिए। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। सीधे बैठ जाओ। तुम तो ऐसे लेट गए, जिल्ले सुमानी अकबर लेट गए, नारकली नाचेगी अब। थोड़ा बहुत शब्द सीखा हूँ। ये उर्दू का मंच है, मुशायरा है। मैं यहाँ क्यों, लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इन दिनों जो हाल है उसमें तो जरूरी पूछ सकते हैं। मैं 4 पंक्ति बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और आप मेरा स्वागत अभी ठीक से कर नहीं पाए, शायद इन 4 पंक्तियों पे सुनते। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। हमारे कश्मीर से आए दोस्त ने कविता पढ़ी तो पीछे से लड़के बोले, भारत माता की जय। बहुत चलता, भारत माता की जय बोलो। बोलेंगे साहब, जरूर बोलेंगे। खैर, वंदे मातरम नहीं बोलते। मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, ये सब नारों के सहारे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत का आकलन बंद करिए। और आप किन से कहते हो वंदे मातरम बोलिए? मैं हिंदू हूं, जिस दिन पृथ्वी छोड़ूंगा
उस दिन जला दिया जाऊंगा और एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा, शायद गंगा या किसी नदी में विलीन कर दिया जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ पैदा होने वाला, मेरे साथ खेलने वाला मेरा दोस्त रऊफ, या मेरे साथ रहने वाले मेरे दोनों दोस्त फरहान और आफ्ताब, ये जब पृथ्वी छोड़ेंगे तो भारत माता इन्हें अपने हाथों में लेकर हश्र के दिन का इंतजार करेगी। इससे तय करा रहे हैं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं, कोई भी एक आदमी इस मजमे में मायूस हो, ये जो बाजीगरी चल रही है सियासत में इन दिनों धर्म की, मजहब की, तो एक बात समझ लेना, हिंदी कवि सम्मेलन का सबसे छोटा बेटा अपने घर के बुजुर्गों के सामने कह रहा है, किसी की औकात नहीं है कि जमीन में नफरत का बीज बो सके, क्योंकि इस जमीन की तासीर ही ऐसी है कि नफरत के बीज को उगल देती है थूक कर। और हमसे नारे मत लगवाइए, किसी से नारे मत लगवाइए, अंदर से आवाज आएगी तो नारा प्राण के अंदर गूंजेगा। मैं बोलूं आफ्ताब से कि तुम वंदे मातरम बोलो। एक मुकम्मल ईमान लाने वाला, एक ठीक मुसलमान जब 5 वक्त नमाज के लिए अपना माथा इस हिंदुस्तान की जमीन पर रखता है तो हर बार भारत माता की जय बोलता है। तब पढ़ रहा हूं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं, ये कवि सम्मेलन है, ये मुशायरा है, यहां बड़ों के पैर छुए